सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः।
ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रस्तावना भाष्य पर विचार किया और 3 सूत्रों पर भी विचार किया। प्रस्तावना भाष्य में भाष्यकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मनुष्य के जीवन में व्यवहार की क्या स्थिति है और परमार्थ की क्या स्थिति है, इसका बड़े स्पष्ट रूप से निरूपण किया। व्यवहार कैसे चालित होता है उसका निरूपण किया और परमार्थ क्या है इसका भी निरूपण किया। और ऐसा भी बताया कि हम परमार्थ के बोध में अगर स्थित हैं तो ये नहीं कि हम व्यवहार करना छोड़ देंगे, और अगर हम व्यवहार कर रहे हैं तो परमार्थ के बोध में स्थित होना हमारा परम लक्ष्य जीवन का नहीं है। इस सत्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि सर्व अनर्थ की निवृत्ति का हेतु तो परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित होना ही है। व्यवहार में ही अगर पड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे, भटके रहेंगे तो उससे सर्व अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। जीवन से सर्व अनर्थ की निवृत्ति के लिए हमको परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा, परम सत्य को जानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं जानेंगे, हम व्यवहार को ही 100% नंबर दे के और जीवन में व्यवहार में ही उलझे रहेंगे तो परमार्थ से वंचित रह जाएंगे। और ये संसरण जिसमें ये जीव अनादिकाल से पड़ा है, अभी आगे भी पड़ा रहेगा और उन्हीं बातों को बार बार करता रहेगा जिनको ये करता चला आया है। उन्हीं सो कॉल्ड सुखों को बार बार भोगता रहेगा जिन्हें भोगता चला आया है, और उन्हीं दुखों में बार बार पड़ता रहेगा जिनमें पड़ता चला आया है। सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए व्यवहार करते हुए भी परमार्थ का बोध अत्यंत आवश्यक है। और नान्यः पंथा विद्यते न, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। बाकी अगर हम सोचते हैं कि हम सत्कर्म करके आध्यात्म की सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाएंगे तो शास्त्र इसके बारे में प्रमाण नहीं। ये हमारी विशफुल थिंकिंग है, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। उसका अपना महत्व है, सत्कर्म निष्काम कर्म की साधना का अपना महत्व है, लेकिन वो परम सत्य के बोध में स्थित नहीं करा पाएगी। उपासना का भी अपना महत्व है। निष्काम कर्म चित्त की शुद्धि करा देगा, उपासना मन की एकाग्रता प्रदान कर देगी, लेकिन परम सत्य के बोध में न कर्म स्थित करा सकता है और न उपासना ही अकेले स्थित करा सकती है। इसी को ईशावास्य उपनिषद में कहा कि जो अविद्या में रहते हैं वो अंधकार में रहते हैं, और जो विद्याम प्रविशन्ति वो और घोर अंधकार में रहते हैं। अगर व्यक्ति कर्म को, सत्कर्म को, यहाँ तक कि निष्काम कर्म को भी सब कुछ मान करके बैठा हुआ है तो अंधेरे में है, और अगर वो पूजा उपासना को ही सब कुछ मान करके बैठा है तो और अंधेरे में है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक परम सत्य के बोध में, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। वह मोक्ष जिसकी तलाश है
जो दुख निवृत्ति रूप और आनंद, परम आनंद प्राप्ति रूप है, उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये भ्रम मान के भी नहीं बैठना चाहिए कि किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो हमको भी कैसे होगा। अनेक अनेक ऋषियों मुनियों को प्राप्त हुआ और हमको भी हो सकता है। शास्त्र, गुरु जी कहते थे, शास्त्र कोई ऐसी बात नहीं कहता है जिसको तुम न कर सको। शास्त्र के रचयिता मूर्ख थोड़े हैं। भगवान सब जानते थे कि मनुष्य की क्षमताएं क्या है, मनुष्य की बुद्धि की क्या क्षमता है, मन की क्या क्षमता है, मनुष्य के संकल्प की क्या क्षमता है। और इसीलिए अर्जुन ने जब कहा कि अगर तो अध्यात्म मार्ग में पैर बढ़ाया तो कहीं उस भक्त का नाश तो नहीं हो जाएगा कि उसको संसार से भी गया और अध्यात्म की पराकाष्ठा मिली नहीं। नहीं कल्याणकृत कश्चित। भगवान ने कहा मेरे भक्त का कभी अकल्याण होता ही नहीं है, और जितना उसने पग बढ़ाए हैं अध्यात्म की तरफ, उस बढ़ाई हुई पग का साधना का नाश नहीं होता। वो यहां भी सुख पाता है और वहां भी सुख पाता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। सदगृहस्थों के घर में जन्म लेना और सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाना, ये बहुत पुण्य कर्मों का परिणाम है। जन्म जन्म के पुण्य कर्म फलीभूत होते हैं तो व्यक्ति को शुद्ध आचरण वाले माता पिता प्राप्त होते हैं, अच्छे परिवार में, अच्छे माहौल में उसका लालन पालन होता है, सत्संस्कार उसके प्रस्फुटित होते हैं और सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते से ततो भूया संसिद्ध हो। इस तरह से करते 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 वो एक दिन ततो प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान बार बार कहते हैं कि हे साधक, तुम हतोत्साहित होकर के मत बैठ जाओ, क्योंकि रास्ता यही है, लक्ष्य यही है। इसलिए सच्चे रास्ते का अनुसरण करते हुए जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ। और ये शरीर तो इल्यूजन है, न जाने कितने शरीर मिले और जाने कितने और मिलेंगे। साधना का नाश नहीं होता, न दुष्कर्म का नाश होता है, न सत्कर्म का नाश होता है, न साधना के लिए किए गए कर्म का नाश होता है। और साधना के लिए, उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए जो जो तुम करोगे वो तुम्हें अंदर से बाहर से सुख समृद्धि शांति देने वाला होगा और आगे बढ़ाने वाला होगा। हम यहाँ तक आ गए हैं तो एक जन्म के पुण्य का परिणाम नहीं है कि कम से कम गीता में हमारी आस्था है, भगवान के वचनों में आस्था है, सत्संग में आस्था है, सद्गुरु में आस्था है, सत्कर्म में आस्था है, उपासना में आस्था है। लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है, ये कुछ सुन तो लिया, कुछ बढ़ तो गए उधर, ये भी कोई एक जन्म के सत्कर्मों का परिणाम नहीं है। गुरु जी कहते थे कि यहाँ जो लोग आ गए वेदांत कोर्स करने, और कई बार पुण्य की पूंजी खत्म हो जाती है तो बीच से भी चले जाते बीच से भी चले, इतनी थी पूंजी। तो पुण्य की पूंजी तो बढ़ाते, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, और सत्संगति संसृति कर अंता। संसरण का अंत कर देती है सत्संगति, लेकिन पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। तो पुण्य की पूंजी बढ़ानी है, और ये नहीं है कि जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे, वर्ण कैवल्य हो जाएगा, तभी हम वेदांत श्रवण प्रारंभ करेंगे। अखंडा जी महाराज कहते थे, गुरु जी भी कहते थे, वेदांत कहता है कि देखो वेदांत श्रवण से ही पुण्य की पूंजी बढ़ जाती है। अगर हम वेदांत श्रवण करते रहें तो इससे व्यक्ति धीरे धीरे साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है, उसका वर्ण भी दृढ़ होता चला जाता है। वेदांत श्रवण वो हर बात कर देता है जो साधक के जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है। इसलिए वेदांत श्रवण का बड़ा महत्व है। जाई ही सुनत सकल संदेहा
रामचरण होई अति नेहा। वो जो परम सत्ता हमारे पीछे बैठी है, वो जो राम जी जगत के अधिष्ठान है, जीव के अधिष्ठान है, वो जो राम सच्चिदानंद दिनेशा है, वो जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा हैं, उनके चरणों में हम धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं। फिर एक दिन पूरा मिट जाते हैं और वही रह जाते हैं। जहां देखो वहां पर तू ही तू है। तत्वम असी का बोध में व्यक्ति धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो। और फिर जो है कोई दूसरा है ही नहीं। जब कोई दूसरा है ही नहीं, सब राम जी का ही पसारा है, तो फिर निज प्रभुमय देखा ही जगत के हिसन करहि विरोध। ततो न विजुगुप्सते, फिर किसी से घृणा का, राग द्वेष का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। अब इसी को भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, ये जो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, अपने कई रचनाओं में भगवान शंकराचार्य जी ने मुंडक उपनिषद के इस मंत्र को कोट किया। और हमको भी अपने जीवन का एक मार्गदर्शक मंत्र इसको बना लेना चाहिए। कहा भागवत में भी आता है, कई बार आता है, और शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति कई ग्रंथों में विवेक चूड़ा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परागते। जब तक ये हृदय की ग्रंथि का छेदन नहीं होगा, तब तक सत्य उजागर नहीं होगा। तब तक हमें अपना स्वरूप, सत्य स्वरूप क्या है, इसके बारे में संशय बना ही रहेगा। हम ये फिजिकल बॉडी हैं जो मर जाएगा, हम ये मन है जो सुखी दुखी होने वाला है, हम ये बुद्धि हैं जो मान अपमान सहने वाली है, या हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। अपने बारे में संशय खत्म नहीं होगा। आत्मबुद्धि पर देह बुद्धि सवार हो करके हमको चलाएगी। हम कहेंगे नहीं नहीं, शास्त्र कहता है और समझ में भी आ जाता है, लॉजिक भी है, नहीं नहीं हम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। फिर कहेंगे भूख नहीं, मान अपमान फिर सता देगा, सुख दुख फिर सता देगा, रोग फिर सता देगा। नहीं हम तो शरीर हैं, हम तो मन हैं, हम तो बुद्धि। तो संशय निवृत्त नहीं होगा जब तक हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं होगा। तो लक्ष्य क्या हो गया? हृदय ग्रंथि का भेदन। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये संसार सच्चा है कि नहीं? जब तक है तब तक तो सच्चा है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? संसार की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, भगवान असली कृष्ण थे कि राम थे कि दुर्गा जी हैं कि हनुमान जी हैं, ईश्वर के बारे में संशय बना रहेगा, संसार के बारे में संशय बना रहेगा, अपने बारे में संशय बना रहेगा। लेकिन उपनिषद ने कहा जिस दिन भिद्यते हृदय ग्रंथि, जिस दिन इस हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, उस दिन सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे, दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, अपने बारे में भी, संसार के बारे में भी, और भगवान के बारे में भी, और साधना पथ के बारे में भी। चारों चीजों के बारे में दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और ऐसे उस व्यक्ति के कर्म जल करके नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य। अब जब कर्म ही नहीं रह गए तो अगले जीवन के लिए प्रारब्ध कहां से खड़ा होगा? यानी संसरण समाप्त, ब्रह्मस्वरूप में स्थिति, ब्रह्मबोध में स्थिति। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। उसको सब स्पष्ट हो जाता है। पर क्या है, अपर क्या है, सब स्पष्ट। अब ये हृदय ग्रंथि एक बड़ा विचित्र शब्द है, कई बार ये स्पष्ट नहीं होता।
हमसे भी कई बार लोग पूछते, ये मन को हृदय कहा गया है कि बुद्धि को हृदय कहा गया है? ये है क्या? ये हृदय ग्रंथि क्या है जिसका छेदन, जो परम लक्ष्य है वो क्या है, यही नहीं स्पष्ट कहा कि देखो ये जो हृदय ग्रंथि है, ये भगवान शंकराचार्य एक 3 शब्दों का जोड़ा इस्तेमाल करते हैं, अविद्या, कामना, कर्म। अविद्या, कामना, कर्म, इसी में मनुष्य का पूरा जीवन चलता है जब तक वो सदशास्त्र या सदगुरु की शरण में नहीं जाता। अब इसको शास्त्रीय शब्दों में थोड़ा अच्छा शब्द दे करके कहें तो भगवान शंकराचार्य तो खराब बात भी कहते थे तो अच्छे शब्दों में कहते थे, तो उन्होंने कह दिया अविद्या, कामना, कर्म। और इसी को अगर देसी भदेश ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो कहा जाएगा मूर्खतापूर्ण इच्छाओं में भटका हुआ जीवन। बात वही है, तो एक अच्छे शब्दों में कही गई है अविद्या, कामना, कर्म। अविद्या का मतलब क्या है? मूर्खता। और इच्छा, कामना का मतलब इच्छा। मूर्खतापूर्ण इच्छाओं से प्रेरित कर्म में भटका हुआ जीवन ही व्यक्ति जीता रहता है, जो अविद्या, कामना, कर्म का जीवन जी रहा है। साफ बात ये शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं। और हम क्या कहते हैं कि हम बड़े कर्मठ हैं भाई, यानी कर्म का बड़ा, कर्म के पीछे इच्छा खड़ी है, इच्छा के पीछे अज्ञान, मूर्खता खड़ी है। जो जिस जीवन के मूल में मूर्खता होगी वो कभी सुख दे पाएगा? दे ही नहीं सकता। मूर्खता करके आज तक किसी को सुख नहीं मिला, न मिलेगा। लेकिन ऐसी एक भ्रांति है कि व्यक्ति सोचता है इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा। अब इच्छा पूरी कैसे होगी? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा इच्छा पूरी करने का, और वो कर्म अगर अनुकूल परिस्थिति का सृजन करने वाला हुआ तो हमको सुख मिल जाएगा। और इच्छा का ही मूल क्या है? अविद्या। कहा कि देखो ये इच्छा से सुख पाना ये अज्ञान आधारित जीवन है, ये ज्ञान आधारित जीवन नहीं है। जो अध्यास है, जो सर्व अनर्थ का हेतु है, जिसके मूल में अविद्या है, अज्ञान है, वो तो ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। वंश की राह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। तुलसी। देखो जो आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, जो स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है, जो अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में स्थित हो जाता है, फिर कर्म उसकी छाती पर सवार होकर नहीं बैठता है। कर्म बहुत करता है, गुरुदेव ने भी बहुत किया, भगवान कृष्ण ने बहुत किया, राम जी ने बहुत किया, लेकिन उनके सारे कर्म अविद्या कामना कर्म नहीं थे। वो तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम इव अम्भसा। ईश्वरीय प्रेरणा से हुए कर्म और अविद्याजन्य कामनाओं की प्रेरणा से हुए कर्म में बहुत अंतर है। एक फंसाने वाला है, एक छुड़ाने वाला है। कहा कि देखो ये जो हृदय ग्रंथि है, ये तुम्हारे अस्तित्व के तीनों धरातलों को इंगित करती है, और चौथा तो धरातल है नहीं, वो तो अधिष्ठान है। 3 शरीर हमारे हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर का रोग है अविद्या, सूक्ष्म शरीर का रोग है कामना, और स्थूल शरीर का रोग है कर्म। ये 3 शरीरों के 3 रोग हैं।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अविद्या, कामना, कर्म, इन तीनों रोगों से अगर मुक्ति हो जाए तो हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। इन्हीं तीनों को मिला करके कहते हैं हृदय ग्रंथि। शरीर से कर्म हो लेकिन अविद्या और कामना की प्रेरणा से न हो, ब्रह्म की प्रेरणा से। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कामना हो लेकिन प्रभु प्रेरित कामना हो, अज्ञान प्रेरित, अज्ञान या वासना जन्य, अज्ञान को ही एक अन्य शब्द दिया जाता है, वासना पुंज और अज्ञान एक बात है। तो वासनाओं से जन्य कामनाएं न हो, प्रभु की प्रेरणा। जैसे हनुमान जी का, जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। उनके अंदर उनकी कर्म बहुत किया हनुमान जी ने, लेकिन कोई वासना जन्य कामना से प्रेरित कर्म उनका था ही नहीं। उनके सारे कर्म प्रभु की ही प्रेरणा से थे। उनकी कोई कामना अज्ञान जन्य नहीं थी, उनकी सारी की सारी कामनाएं प्रभु प्रेरणा से थीं। अज्ञान उनके अंदर था ही नहीं, उनके हृदय में तो प्रभु विराजमान थे। उनकी हृदय ग्रंथि भंग हो गई थी और छाती चीर के दिखा देते थे कि यहाँ सीताराम बैठे हुए हैं, यहाँ वासनाएं नहीं बैठी हुई। तो कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि। अगर अज्ञान का नाश हो, फिर अज्ञानजन्य कामनाओं का नाश हो, फिर उन अज्ञानजन्य कामनाओं से प्रेरित कर्मों के स्वरूप में भी बदलाव आए, तब तो फिर व्यक्ति अभी और यहीं मुक्त है या मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। जीवन का तो यही स्वरूप प्रस्तावना भाष्य में और इस पूरे ब्रह्मसूत्र में सूत्रकार भगवान वेदव्यास ने भी बताया और भगवान शंकराचार्य भी अपने भाष्य में यही बता रहे। तो हमको इस मंत्र को अपने जीवन में बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदत भी दोहराने से ही पड़ती है और खराब आदत भी दोहराने से ही पड़ी होगी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इसीलिए जप का यही मूल है। जब बार बार हम कोई अच्छी बात दोहराते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती है, अस्तित्व का वो आदत बन जाती है। फिर अनायास इनवॉलेंटरी एक्शन, शुरू में साइकिल का पैडल चलाना पड़ता है देख देख के, फिर इनवॉलेंटरी एक्शन, ब्रेक लगाना, पैडल चलाना। कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराग। कर्म का ही नाश हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा परोक्षानुभूति, उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये होता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। विवेक चूड़ामणि में भी इसका उल्लेख है और तत्वबोध में भी है। थोड़ा हायर ग्रंथ है परोक्षानुभूति। उन्होंने कहा कि भाई ये कर्म क्या है? ये तो अज्ञान की उपज है। अज्ञान से कामना उत्पन्न होती है, कामना से कर्म उत्पन्न होता है। तो जिसके मूल में अज्ञान है वो कोई सच्ची चीज हो सकती है? अज्ञान में ही जिसकी उत्पत्ति निहित है वो क्या कोई सच्ची चीज होगी? रस्सी में सांप अज्ञान से उत्पन्न होता है और फिर तुम कहो कि ये वैसा वाला सांप है, ये गेहुआ है, नहीं ये जहरीला है, नहीं ये क्रेट है, ये अरे जो चीज है ही नहीं उसमें जो है ये बताना कि ये भाई वो था जो पुराने में किए गए वो थे और ये जो इस जन्म के कारण हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं और जो अभी तुम कर रहे हो जो आगे परिणाम देंगे उनको आगामी कर्म कहते हैं। और ये सब यानी जो अज्ञान के कारण जिसकी उत्पत्ति है उसमें इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन और इतनी ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से उसका जो है सब विश्लेषण, कहा कि ये सब जो है उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है
ये अज्ञानियों को समझाने के लिए ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। जो चीज़ आई नहीं उसका क्लासिफिकेशन क्या? ये समझाने के लिए क्लासिफिकेशन दिया गया है कि नहीं नहीं वो प्रारब्ध है और ये संचित कर्म है और ये आगामी कर्म है और ये है। अरे जो कर्म है ही, जो अज्ञान जिसका मूल है वो उसमें जो है वो क्या तुमको सुखी करेगा और क्या तुमको दुखी करेगा, क्या प्रारब्ध और क्या। और उसमें एक संत ने कथा सुनाई कि भाई एक था बिजनेसमैन और उसको घड़ी घड़ी पूरे हिंदुस्तान भर में जाना पड़ता था। तो पहले कोई इतना वो भी नहीं था हिंदू ला का, तो उसने क्या किया था कि 3 शादियां कर ली थी। और उन्होंने जो है बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में उसको ज़्यादा काम रहता था, तो एक पत्नी उसकी बम्बई में थी, एक दिल्ली में थी और एक कलकत्ता में थी। और वो जो है जाता था तीनों जगह बिजनेस के सिलसिले में, 3 परिवार थे उसके। एक बार क्या हुआ कि कलकत्ता गया और कलकत्ता जा कर के उसको जाने क्या हुआ, रुग्ण हो गया और वहीं पर उसकी यह लीला समाप्त हो गई, मृत्यु हो गई उसकी कलकत्ता में। तो अब क्या ये कहा जाएगा कि जो कलकत्ता वाली पत्नी थी वो तो विधवा हो गई और बम्बई और दिल्ली वाली विधवा नहीं हुई? अरे भाई जब वो चाहे जहां मरे, ये अज्ञान अगर मरा तो संचित कर्म भी गए और आगामी कर्म भी गए। ये तो सब अज्ञान की पत्नियां थीं और प्रारब्ध कर्म भी गया। ये कहना कि नहीं प्रारब्ध तो बना हुआ, ये सब बेकार की बात। जो चीज़ है ही नहीं भाई, शरीर तुम्हारा है नहीं, तुम जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमने मेरा और मैं मान के बैठे हो, और जो एक्चुअल तुम्हारा है और तुम हो उसको तुम मानने को तैयार नहीं। तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, तुम अयम आत्मा ब्रह्म की स्थिति वाले हो, लेकिन तुम कभी कहते हो कि हम स्थूल शरीरधारी हैं, हम तो सूक्ष्म शरीर, हम तो कारण शरीरधारी हैं। कहा देखो ज्ञान ये बता देता है कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो, ये जगत क्या है और क्या नहीं है। जो भगवान का तुम स्वरूप मान के बैठे हुए हो उसमें क्या वास्तविक है और क्या आरोपित है। छिद्यन्ते सर्व संशया। इन तीनों स्तर पर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर के स्तर पर जो भ्रांतियां हैं, जो अविद्या कामना कर्म है, इसका छेदन हो जाना। विद्यते सर्व संशय तस्मिन् दृष्टे। फिर दृष्टि जो है, और दृष्टि ही तो चाहिए, दृष्टि चाहिए, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। अपने प्रति भी दृष्टि, जगत के प्रति दृष्टि और भगवान के प्रति दृष्टि, और साधना पथ क्या है इसके प्रति दृष्टि। ये 4 दृष्टियां बहुत स्पष्ट होनी चाहिए व्यक्ति। और नहीं तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति कहता है कि बस वो फलां शादी अटेंड करने जाना, हमारे पास लोग आते और बस एक शादी अटेंड करके आते हैं, फिर अगली शादी को बताना शुरू करते हैं, अभी 3 शादियां और हैं। हम कहते हैं हमको ये सब बात बताने से क्या शादी अटेंड करने में कोई रुचि नहीं, शादी करने में कोई रुचि नहीं है भाई, ये आपका पर्सनल मामला है। आप अपना चाहें नहीं, वो पिछली शादी का पूरा वृत्तांत सुनाना है, अगली शादी की भूमिका बतानी है, फिर कितने दिन कहाँ होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, गोवा में होगी कि पूना में होगी कि कलकत्ता में होगी कि स्विट्जरलैंड में होगी कि कहाँ होगी, पूरा डिटेल देना है। और हम उसमें सिर हिलाएंगे हूँ करते हुए, और फिर जो है फिर किसी तरीके से उससे फिर पराकाष्ठा। फिर अभी एक दिन फिर मैंने कहा, अचानक हमारे दिमाग में आया, एक संत जो है विवाह को लेकर के एक जोक सुनाते, और संतों के जोक भी कई बार बोध कथाओं जैसे ही होते हैं। हमने कहा कि असल में एक बार एक लड़का था, तो वो एक ज्योतिषी के पास गया, और ज्योतिषी के पास जा कर के उसने कहा कि पंडित जी बड़ी परेशानी है,
और उनका क्या देखिए आप थोड़ा विचारिए कहाँ क्या अटक रहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्या परेशानी? कहा हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है, बड़ी परेशानी। उन्होंने देखा विचारा और कहा कि भाई ऐसा है कि शादी तो नहीं होगी। उसने कहा क्यों? तो भाई यहाँ सब सुख ही सुख लिखा है। शादी तो नहीं, क्यों नहीं हो? भाई सब सुख ही सुख लिखा है, शादी कैसे होती? तो अब ये कि ये शास्त्र की दृष्टि एक है, व्यक्ति की दृष्टि एक है, तो कहाँ कौन सा जो है बीच का रास्ता निकलता है? तो यह कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। ये अपने स्वरूप के बारे में, संसार के स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में दृष्टि वैसी ही बनती है जैसी संस्कार होता है, हमारी वासनाएं होती हैं। लेकिन फिर भी हमको शास्त्र के अनुसार अपनी दृष्टि बनाने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे जो है भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उसमें कहा कि देखो प्रथम सूत्र में भगवान वेदव्यास ने कहा कि देखो जिज्ञासा तो होनी चाहिए, सत्य के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरे सूत्र से कहा कि उस ब्रह्म का लक्षण क्या है, जन्माद्यस्य यतः। और तीसरे सूत्र से कहा शास्त्र योनित्वात्, उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? कहा शास्त्र प्रमाण से ही जाना जा सकता है, वेदांत प्रमाण से ही उस परम सत्य ब्रह्म को जाना जा सकता है। 3 सूत्रों में ये बात बताई। और चौथे सूत्र में अब एक पूर्व पक्ष आया और उस पूर्व पक्ष में जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता थे जैमिनी ऋषि, उनका पक्ष ले करके एक प्रश्न मानो उठा कि भाई आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, ये जो वेद है, आमनाय का अर्थ वेद, ये तो क्रियार्थक है। क्रिया में क्या होता है? विधि और निषेध होता है, ये करो और ये न करो, इसको ग्रहण करो और इसका त्याग करो। तो क्रिया तो इसी में होती है, ग्रहण और त्याग में ही होती है, विधि और निषेध में ही होती है, ये करना है ये नहीं करना है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। तो ये पूर्व पक्ष जैमिनी का ये सूत्र है, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा भी की थी कि अनर्थक्यम अतदर्थानम, अगर किन्हीं वेद के मंत्रों का क्रिया में निवेश नहीं है, क्रियार्थक नहीं है, विधि और निषेध का प्रतिपादन करने वाले नहीं हैं, क्रियापरक नहीं है कोई वेद के मंत्र, तो जैमिनी ऋषि ने कहा वो अनर्थक हैं। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो तद अर्थ अर्थात क्रिया के अर्थ में जो वेद मंत्र नहीं आए हैं, ये नहीं बताते हैं कि इस देवता की उपासना करो, इस देवता की उपासना इस ढंग से करो, ये कर्म करो, ये कर्म न करो, ऐसी वेदी बनाओ, इस ढंग से संविधा लाओ, इस ढंग से ये, तो वो जो है फिर उसको तो हम निरर्थक ही कहते हैं। आमनायस्य क्रियार्थ, सारा का सारा वेद क्रिया में व्यक्ति को प्रवेश कराने के लिए ही है। जैमिनी का यह मत है। और वेदांत का मत क्या है? वेदांत कहता है कि जो वेदांत विद्या है, जो वेदांत वाक्य हैं, जो ब्रह्म विद्या है, वो बिना क्रिया का आश्रय लिए स्वयं ही जीव का परम कल्याण करने में समर्थ है। उसको न कर्म की अपेक्षा है, न उपासना की अपेक्षा है, न ध्यान की अपेक्षा है,
उसको न स्थूल क्रिया की अपेक्षा है, न सूक्ष्म क्रिया की अपेक्षा है। वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या तो बिना किसी स्थूल या सूक्ष्म क्रिया का आश्रय लिए हुए सीधे ही परम सत्य का बोध कराने में समर्थ है, क्योंकि परम सत्य के और हमारे बीच में केवल अज्ञान खड़ा हुआ है और ब्रह्म ज्ञान से उस अज्ञान का नाश हो जाता है। कोई क्रिया का आश्रय लेने की फिर आवश्यकता नहीं है। गुरु जी कहते थे ये भ्रांति 20 साल वेदांत श्रवण के बाद भी कई बार साधकों के मन में रहती है कि अब श्रवण तो बहुत कर लिया, अब कुछ साधना करनी है। वेदांत साधना की बात नहीं करता, वो ज्ञान की बात करता है। ज्ञान ही साधना है, यहां श्रवण ही साधना है, और श्रवण को पुष्ट करने के लिए मनन साधना है, और उन दोनों को दृढ़ करने के लिए मेडिटेशन या निधिध्यासन साधना है। यू हैव टू मेडिटेट ऑन नॉलेज गेन्ड बाय श्रवण एंड मनन। उस ज्ञान पर ध्यान करना है, यहां कोई रूप ध्यान नहीं करना है, यहां कोई किसी डिवाइन लाइट पे ध्यान नहीं करना है। यहां ध्यान करना है किस पर? यहां ध्यान करना है ज्ञान पर। अब कई बार क्या होता है कि जब तक हमारा चित्त उस धरातल पर नहीं जाता तो गीता के श्लोकों के अर्थ में डूब करके जो आनंद मिलता है वो संसार के किसी भी विषयानंद से बढ़कर है। ये बात ही हम नहीं जान पाते हैं और तब हम कहते हैं ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, तो हम, अरे भाई तुम्हारी प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो चित्त का कौन सा धरातल है, जिसको योग दर्शन में कहा 5 धरातल बताए चित्त के: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ ये 3 धरातल तो संसार के धरातल हैं, ये अज्ञान के धरातल हैं। जो इनसे उठा 2 धरातल जो हैं एकाग्र और निरुद्ध, ये असल में योग की स्थितियां हैं। जब एकाग्र धरातल प्राप्त होता है तब हम जान पाते हैं कि उपनिषद के मंत्रों के अर्थ का विचार करने और उसके डूबने में क्या आनंद है, कितना आनंद है। गीता के श्लोकों के अर्थ के डूबने में, सत्संग में क्या आनंद है। और जब वो आनंद मिलना शुरू होता है तो स्वाभाविक रूप से विषयों के आनंद से वृत्ति परावृत्त होने लगती है। फिर साधना करनी नहीं पड़ती है, साधना सहज हो जाती है, क्योंकि जब उच्चतर सुख की व्यक्ति को प्राप्त होती है तो निम्नतर सुख और उसका आकर्षण अपने आप छूटता चला जाता है। तो जो वेदांत विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वेदांत वाक्य हैं। वेदांत कहता है कि ये बिना क्रिया का आश्रय लिए ही जीव को उसके स्वरूप का बोध कराने में समर्थ हैं, अर्थात सर्व अनर्थ की निवृत्ति में समर्थ हैं, परमानंद की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। लेकिन जैमिनी ऋषि ने कहा आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, न सारा वेद जो है वो क्रियापरक है। अगर क्रियापरक कोई नहीं है तो यहाँ पर वेदांत, इसीलिए पूर्व मीमांसा कहते हैं जैमिनी या धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र या पूर्व मीमांसा या जैमिनी दर्शन, इस पर इम्प्रूवमेंट है वेदांत शास्त्र या उत्तर मीमांसा या ब्रह्म ज्ञान, वेदांत ज्ञान। गुरु जी कहते थे देखो, अब जैमिनी दर्शन वाले अगर आएंगे तो कहेंगे कि वेदांत वाक्य भी क्रिया पर्यवसायी हो करके ही व्यक्ति का उपकार कर सकते हैं। अर्थात वेदांत विद्या का उपयोग क्या हो सकता है कि प्रवचन करो, प्रवचन के कर्म। गुरु जी कहते थे ना, वेदांत विद्या का लक्ष्य प्रवचन करना नहीं है और उससे न तो दक्षिणा इकट्ठा करना है न ताली बजवाना है। उसका एकमात्र लक्ष्य ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित करना है।
ये अंदर का अचीवमेंट है, ये बाहर का अचीवमेंट नहीं है। वो तो फिर प्रवचन कार्य हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया। वो अखंडा जी महाराज बार बार कहते थे कि प्रचारक मत बनना। तुम शास्त्र के प्रचारक नहीं हो, तुम ज्ञान के प्रचारक नहीं हो, तुम ज्ञान के साधक हो। तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है प्रवचन देना। गुरु जी कहते थे इसीलिए कथाकार के प्रवचन और साधु के प्रवचन में बहुत अंतर होता है। जो कथाकार प्रवचन करता है वो जिन बातों को बताता है उनमें स्वयं ही उसका विश्वास नहीं होता। वो दूसरों को जरूर ज्ञान बांटता है, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार अपना ही जीवन नहीं जीता है। कहा देखो, ये ब्रह्म विद्या जो है ये महारागी को भी वैरागी बना देती है। सुनते 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 दृष्टि स्पष्ट होती जाती है। मनुष्य जने कब विषय आनंद से ऊपर उठ करके सात्विक आनंद और फिर धीरे धीरे आत्मानंद ब्रह्मानंद की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और हायर आनंद नीचे के आनंद की कलई खोल करके रख देता है। एक बार गुरुदेव जब तपोवन जी महाराज के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, वेदांत का अध्ययन करते थे, और काफ़ी लंबे समय तक 8-9 साल तक करीब उनके पास रहे और उनसे वेदांत का ज्ञान ग्रहण किया उन्होंने। तो गुरुदेव देखते थे कि जाड़े के दिनों में और उत्तरकाशी में गंगा का पानी बड़ा ठंडा होता है, गर्मी में ही ठंडा होता है, जाड़े में तो और ठंडा। तो एक साधु था जो गंगा जी में खड़े होकर के सुबह 4 बजे और जप करता था। तो गुरुदेव बहुत प्रभावित होते थे कि भाई इसका जो है कैसी निष्ठा है, इसकी कैसी प्रबल निष्ठा है। देखो इतनी ठंड में ठंडे पानी में खड़े होकर के और ये इतने सुबह ब्राह्म मुहूर्त में जप करते हैं, ये तो बहुत ही अनुकरणीय और श्रेष्ठ साधु हैं। तो फिर देखते देखते एक दिन उन्होंने तपोवन जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज एक साधु मिलते हैं, तो उनकी साधना देख करके तो बिल्कुल सिर झुक जाता है, देखिए किस समय क्या करते। तपोवन जी महाराज ने कहा कि वो यही तुम्हारे बारे में सोचता होगा कि ये कैसा आदमी है जो एक नीरस किताब पकड़ करके 3 साल से वही पढ़ने में लगा हुआ है। तुम्हारे बारे में वो यही आश्चर्य करता होगा। दूसरे की पत्तल का भात ज्यादा अच्छा लगता है। शास्त्र जिसको कैटेगराइज करता है कि ये बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। हमारी बुद्धि बड़ी और छोटी बात का निर्णायक नहीं होती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र प्रमाणोत्तम कर्म कर्तुम इहार। तो कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो स्वाध्याय और प्रवचन है, प्रवचन कर्म नहीं है। गुरु जी कहते थे कि ये मनन की साधना है। कभी भी कर्म मान करके प्रवचन नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की पूजा है, क्योंकि पूजा में भी वृत्ति भगवान में ही लगाई जाती है, प्रवचन में भी सत्य के बारे में ही चर्चा की जाती है। श्रवण में भी अगर वृत्ति भटके ना तो वो पूजा ही है, श्रवण भी पूजा है, क्योंकि आप परम सत्य के बारे में श्रवण कर रहे हैं और श्रवण से वृत्ति बन रही है। वृत्ति बनाना ही तो असली चीज है कि मन में वृत्ति विषयाकार बनी, संसार के भोगों की वृत्ति बनी, संसार के विषयों की वृत्ति बनी, या भगवान के सत्य, संसार के सत्य, जीव के सत्य को जन्माने वाली वृत्ति बनी। तो ये सबसे सूक्ष्म पूजा है श्रवण, सत्संग, प्रवचन, मनन, निधिध्यासन। ऐसे जो है ये बताए। थोड़ा पाठ कर लेते हैं। प्रारंभ से ही पाठ करेंगे। प्रारंभ का अर्थ है जहाँ से ये कागज़ हमने दिया था और किताब में 58 पेज से और
ये चौथा सूत्र जहाँ से प्रारंभ होता है तत्व सोन्मय। आप बताइएगा। कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम् उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति क्रियापरत्वम् शास्त्रस्य प्रदर्शितम् अतो वेदान्तानाम् अनर्थक्यम् अक्रियार्थत्वात् कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम् उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम् वा नहि परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनं संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनः तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थ अभावात् अतएव सह अरोदीत इति एवं आदीनाम् अनर्थक्यम् मा भूत इति विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुति अर्थेन विधीनां स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम् उक्तं मंत्राणां च इषेत्वा इत्यादीनां क्रियातत् साधना अभिधायित्वेन कर्म समवायित्वम् उक्तं न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शम् अंतरेण अर्थवत्ता द्रष्टा उपपन्ना वा न च परिनिष्ठते वस्तुस्वरूपे विधिः संभवति क्रियाविषयत्वात् विधेः तस्मात् कर्म अपेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् अथ प्रकरणान्तर
भयात् न एतत् अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगतो उपासनादि कर्मपरत्वं तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वम् इति प्राप्ते उच्यते तत्तु समन्वयात्। कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो तीसरे सूत्र तक तुमने बताया कि शास्त्र योनित्वात् सूत्र से बताया कि उस ब्रह्म का बोध कराने में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। यानी वेद का जो सर्वोच्च तात्पर्य है वो ब्रह्म का बोध कराने में है। वेदांत का स्पष्ट मत है कि चाहे कर्म की ऋचाएं हैं चाहे उपासना की ऋचाएं हैं, वेद संपूर्ण वेद का जो अंतिम तात्पर्य है वो ब्रह्म बोध कराने में ही है और वेद सर्वार्थ प्रकाशक है। और संपूर्ण वेद का क्या, सारी सृष्टि का तात्पर्य ब्रह्मबोध कराने में है, सारे कर्मों का तात्पर्य ब्रह्मबोध कराने में है। अखंडाई महाराज कहते थे मैं ज्योतिष से भी सिद्ध कर सकता हूं कि ब्रह्म स्वरूप का बोध कराना ही ज्योतिष का भी उद्देश्य है। कहते थे सारे स्त्री पुरुषों कि जितनी भी वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं अगर कोई सबको जान ले और कंप्यूटर में डाल दे और फिर कहे कि क्या बात निकल के आएगी लक्ष्य के लिए, तो उसमें से जो निर्धारक जीवन निर्धारक सिद्धांत निकल के आएंगे वो मनुस्मृति ही होगी। ऋषि चिंतन में जीवन का स्वरूप क्या है और जीवन को किस तरह से चलाना है और कहाँ बढ़ाना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि देखो ये जो स्वरूप का बोध है, तुम हो कुछ और तुमने अपने को मान रखा है कुछ। एक वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है, महाभारत में श्लोक आता है, हमने भी कई बार उस श्लोक पर चर्चा की। इसमें हमारी रत्नप्रभा टीका में भी वो श्लोक दिया हुआ था, पहले हमने कभी चर्चा की थी। ये रत्नप्रभा में पेज 42 पर है, वो सबसे नीचे 42 में सबसे नीचे, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्म अपहारिणा। श्लोक में 42 पेज पर रत्नप्रभा टीका में सबसे नीचे की पंक्ति है, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्म अपहारिणा। देखो, यो अन्यथा संतम आत्मानम और अन्यथा प्रतिपद्यते, तुम्हारा स्वरूप है कुछ और तुमने समझ लिया है कुछ और। अगर तुम ऐसा करते हो तो देखिए कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है और ये श्लोक बहुत आता है महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, कई जगह कहा ऐसा करने वाले ने जिसने स्वरूप है कुछ और समझ कुछ लिया है तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और समझ लिया जन्मने मरने वाला शरीर, सुखी दुखी होने वाला मन, मान अपमान से ग्रस्त होने वाली बुद्धि, है कुछ और, समझ लिया कुछ और। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम। अरे वो तो बहुत बड़ा पापी है, उसने कौन सा पाप नहीं किया। चौरेण, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को ही चुरा लिया, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। जो उसका स्वरूप था वही चुराया उसने।
कुछ और उसकी जगह आरोपित कर दिया। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्म अपहरण, क्योंकि उसने अपने आत्मा को ही चुरा लिया, उसी का अपहरण कर लिया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। वेदांत की दृष्टि में अद्वैत दृष्टि न बनना ही पाप है। देखिए यहाँ और बहुत ज़्यादा पाप पूर्ण नहीं, क्योंकि वो तो इल्यूजन है। वो तो जब तक आदमी अज्ञान की दृष्टि है तब तक किसी चीज़ को पाप कह रहा है, किसी चीज़ को पुण्य कह रहा है। धर्मशास्त्र के धरातल पर पाप और पुण्य की परिभाषा अलग है, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि जब तक हमको ब्रह्म दृष्टि नहीं मिली तो हमने कहा कि एक जैसा है वो पाप करना शुरू कर दिया ना, फिर अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। उस समय तक भी पुण्य, लेकिन अद्वैत की दृष्टि में, वेदांत की दृष्टि में अद्वैत दृष्टि न बना पाना पाप है। अद्वैत दृष्टि बन जाना यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो यहां पर कहा कि देखो, वेदांत कहता है कि हम ज्ञान द्वारा बिना क्रिया का आश्रय लिए सर्वोच्च की उपलब्धि कर सकते हैं। लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा कथम पुनर्ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, तुम कैसे कहते हो कि वेद ब्रह्म बोध के लिए प्रमाण है, क्योंकि हमारा तो यही कहना है कि वेद क्रिया परक है। क्रिया में लगाने के लिए ही सारे वेद मंत्र हैं, फिर चाहे वो कर्म परक ऋचाएं हों, उपासना परक ऋचाएं हों या ज्ञान परक ऋचाएं हों, वेदांत वाक्य हों। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष का बड़ा लंबा वर्णन भगवान शंकराचार्य ने किया है। 6 तर्क भाष्य में पूर्व पक्ष के लिए उठाए हैं भगवान शंकराचार्य ने। हम इनको क्रमशः देखते हैं। क्या तर्क उठाए। अभी ये पूर्व पक्ष है, ये उत्तर पक्ष नहीं है, ये सिद्धांति का पक्ष नहीं है, वेदांत का पक्ष नहीं है, ये जैमिनी दर्शन का पक्ष है, पूर्व मीमांसा का पक्ष है, ये धर्मशास्त्र का पक्ष है, जो ये मानते हैं कि सारा वेद कर्म में ही निवेश के लिए है, क्रियापरक है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, जैमिनी ऋषि के अनुसार ये 7 बातें हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि सारा वेद क्रिया पर, कर्म पर व्यवसायी है, क्रिया पर व्यवसायी। कहा इति क्रियापरत्वम शास्त्र से प्रति, जैमिनी सूत्र द्वारा शास्त्र को क्रियापरक ही दिखाया गया है। तो पहला तर्क क्या उठाते हैं कि अतः वेदांता नाम अनर्थक्यम, चूंकि ऐसा है कि सारा वेद क्रिया पर्यवसायी ही है, कर्मपरायण ही है, इसलिए अतः वेदांता नाम अनर्थक्यम, वो वेदांत वाक्य अनर्थक हैं, निरर्थक हैं, बेकार हैं, जो अक्रियार्थत्वात्, जिनका निवेश क्रिया में नहीं होता। चूंकि वेदांत वाक्य, दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं कि चूंकि वेदांत वाक्य क्रियापरायण नहीं है, अतः वेदांत वाक्य निरर्थक हैं, अक्रियार्थत्वात्। तो पहला पूर्व पक्ष ये उठाया कि चूंकि वो क्रियापरायण नहीं, वेदांत तो साफ साफ है कि वेदांत में क्रिया का आश्रय लिए बिना वो सर्व अनर्थ की निवृत्ति करने में वेदांत विद्या समर्थ है, क्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तो कहा कि चूंकि जैमिनी ने कहा क्रिया की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये अनर्थक है। पहला तर्क ये दिया। दूसरा कहते हैं कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधि शेषत्वम। दूसरा तर्क उठाते हैं पूर्व पक्षी कि अब वैसे क्रिया में तो निवेश वेदांत वाक्यों का है नहीं, इसलिए पहली बात तो हमने ये कह दी कि अनर्थक हैं। फिर भी अगर चूंकि वेद का पार्ट हैं तो इनकी कुछ सार्थकता खोजनी ही है, तो किसी ढंग से क्रिया में इनका सहयोग कैसे मिलता है, ये बात निर्धारित करके इनकी भी कुछ सार्थकता खोजी भी जा सकती है। ऐसा नहीं है वेद का पार्ट है तो हम एकदम इसको उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं डालते हैं, थोड़ा तो हम इनको सम्मान देते हैं। और वो सम्मान हम इनको किस तरह से देते हैं कि देखो,
जब हम कर्मकांड में प्रवृत्त होते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार अपने जीवन को धर्मपरायण, कर्मपरायण, क्रियापरायण बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक होता है यजमान और एक होता है देवता, और फिर यजमान द्वारा देवता की जाती है पूजा। तो ये पूर्व मीमांसा है, इसने क्या किया, मीमांसक ने क्या किया कि ब्रह्म को बना दिया देवता, और उस देवता का अन्वय कर दिया कर्म में। तत्तु समन्वयात नहीं, ब्रह्म में समन्वय नहीं किया कर्म का। कर्म ब्रह्म पर्यवसायी नहीं हुआ, विद्या ब्रह्म पर्यवसायी नहीं हुई, बल्कि ब्रह्म को देवता के स्तर पर उतार दिया और उस देवता को भी कर्म पर्यवसायी बना दिया, कर्म में उसका अन्वय कर दिया। एक तरफ ब्रह्म को देवता बना करके उसने कर्म में उसका अन्वय कर दिया, दूसरी तरफ उसी ब्रह्म या आत्मा को उसने यजमान बना करके उसका भी अन्वय कर्म में कर दिया। जो ब्रह्म था, सच्चिदानंद था, उसको एक तरफ देवता के स्तर पे उतार दिया और दूसरी तरफ उसको यजमान के स्तर पे उतार दिया, और कर्म में उसका भी अन्वय कर दिया। और तत्व समन्वयात सूत्र क्या कहता है कि ब्रह्म का अन्वय किसी के साथ नहीं होता, सब कुछ का अन्वय ब्रह्म में होता है। ब्रह्म सब कुछ का पर्यवसान ब्रह्म में जाकर के होता है। ब्रह्म को नीचे खींच करके तुम सब कुछ में उसका अन्वय नहीं कर सकते हो। ब्रह्म अवयव नहीं बनता है, ब्रह्म अवयवी ही रहता है, वो तो अधिष्ठान है। जैमिनी मत वाले क्या कहते हैं पूर्व पक्षी कि देखो, एक होता है कर्ता और एक है देवता। कर्ता देवता की पूजा करता है, धर्मशास्त्र में तो यही है कि यजमान देवता को पूजा करेगा। तो अब वेदांत इसमें जरूर मदद करता है कि वो कर्ता के स्वरूप को स्पष्ट करता है और देवता के स्वरूप को भी स्पष्ट करता है। बस वेदांत का, चूंकि असली चीज तो है क्रिया विधि, धर्म विधि और धर्म के अनुसार कर्म, ये असली है, लेकिन उसमें इस तरह से सहायक हो जाता है वेदांत वाक्य कि ये प्रकाशन करता है कर्ता के स्वरूप का और देवता के स्वरूप का। इस तरह से ये क्रिया विधि का अंग बन करके सार्थक है। ये सीधे सीधे कोई ब्रह्मबोध कराने में कोई सार्थक वार्थक नहीं है। जो क्रिया विधि बताई जाती है धर्मशास्त्र के द्वारा, तो क्रिया विधि का अंग बन करके कर्ता के स्वरूप का उद्घाटन करता है, देवता के स्वरूप का उद्घाटन करता है, प्रकाशन करता है, और इसलिए वेदांत वाक्य की सार्थकता हम मान सकते हैं। क्रिया विधि जो कर्मकांड की विधियां हैं, उनका अंग हो करके वेदांत वाक्य सार्थक है। जैसे कहा गया स्वर्ग कामो यजेत, ये तो विधि वाक्य है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वालों को यज्ञ करना चाहिए, यजन करना चाहिए। लेकिन अब वो कर्ता कैसा हो, वो देवता जिसका यजन किया जाए वो कैसा हो, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देता है चूंकि वेदांत, इसलिए हम इसकी थोड़ी सार्थकता मानते हैं। तीसरा पूर्व पक्ष उठाया, उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम वा। ये जो ऐसे भी इसकी सार्थकता मानी जा सकती है कि जो उपासना आदि है, उस उपासना में भी ये वेदांत वाक्य सहायक हो पाते हैं। उपासना पर्यवसायी होने से वेदांत वाक्य की उपयोगिता है, ये भी हम मान सकते हैं। कैसे? जैसे वेद में ही बहुत तरह की उपासनाएं बताई हैं, जिसमें एक उपासना बताई अहम ग्रहो उपासना। ये जो अहम है, इसी अहम में ब्रह्म बुद्धि करके और उसकी उपासना करना, जो मैं करके हमारे अंदर स्फुरण होता है, उस अहम में, उस मैं में ब्रह्म बुद्धि करके और उसकी पूजा करना, उसमें ईश्वर भावना करना,
हैं तो हम जीव, लेकिन अपने अहम में ईश्वर भावना करना, इसको कहते हैं अहम ग्रहोपासना। ये भी एक वेद में बताई गई उपासना का तरीका है, जैसे मानस पूजा बताई, बहुत सी क्रिया। तो अहम ग्रहोपासना जैसे है, लेकिन इसमें क्या है कि अहम ग्रहोपासना में जब हम अपने अहम में ईश्वर की भावना करते हैं तो ये उपासना ही है, ये ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या, अहम ग्रहोपासना ब्रह्म विद्या नहीं है। ये अहम ग्रहोपासना, क्योंकि इसमें जीव बुद्धि बिल्कुल निवृत्त नहीं होती। यहां उस अहम में ईश्वर भावना हम करते हैं, लेकिन जीव बुद्धि भी बनी रहती है, मालूम भी रहता है कि हम जीव हैं, दोनों ही। जैसे मूर्ति पूजा जब हम करते हैं तो इसमें देव बुद्धि का हम आरोपण करते हैं, लेकिन उसमें पाषाण बुद्धि भी बनी रहती है। गुरु जी कहते थे, भाई तुम मूर्ति को जिस तरह से नहलाते हो, उसमें तेल लगाते हो, अपने गुरु को उस तरह से नहला के तेल लगाओ, तो गुरु की स्किन ही छूट जाएगी अगर उतना रगड़ के तुमने जो है चालू किया। तो कहा कि मूर्ति में जो है देव बुद्धि भी होती है, लेकिन एक तरफ से पाषाण बुद्धि भी बनी रहती है। इसी तरीके से अहम ग्रहोपासना में ईश्वर भावना भी अहम में की जाती है, लेकिन जीव बुद्धि भी पूरी तरह निवृत्त नहीं होती, जीव बुद्धि भी बनी रहती है। इसलिए वो ब्रह्म विद्या नहीं है, वो उपासना ही है। जबकि अहम ब्रह्मास्मि के बोध में, महावाक्य के बोध में जब हम स्थित होते हैं तो फिर जीव भाव की बिल्कुल निवृत्ति हो जाती है और हम ब्रह्म भाव में ही स्थित हो जाते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म विद्या है, लेकिन अहम ग्रहोपासना उपासना है। और केवल उपासना से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। उपासना अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकती है, वो तो ब्रह्म विद्या से ही हो सकती है। कहा कि इस तरह से उपासना में सहायक होने के कारण, उपासना विधि में सहायक होने के कारण भी हम मान सकते हैं कि वेद वाक्यों की सार्थकता है, वेदांत वाक्यों की सार्थकता है। चौथा पूर्व पक्ष उठाते हैं, न ही परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुना। वेदांत वाक्यों का जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादन। परिनिष्ठित का मतलब है सिद्ध वस्तु, विच इज ऑलरेडी देयर। हम ब्रह्म को क्रिएट नहीं करते हैं, केवल उसके अज्ञान का निवारण करते हैं। वो तो सिद्ध वस्तु है, वो तो वास्तव में है ही। उसके अलावा जो कुछ है उसकी वो इल्यूजन है, वो सर्पस्थानी है। चाहे जीवत्व हो या संसार हो या माया से निर्मित, माया या माया से निर्मित कोई चीज हो, वो तो सर्पस्थानी है। ब्रह्म तो रज्जु स्थानी है। वो तो परिनिष्ठित वस्तु है, वो सिद्ध वस्तु है। और उस सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में ही ब्रह्म विद्या का लक्ष्य है। सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करती है ब्रह्म विद्या। तो वेदांत वाक्यों का प्रयोजन सिद्ध वस्तु के, ब्रह्म वस्तु के प्रतिपादन में है। पूर्व पक्ष कहता है कि देखो ये संभव ही नहीं है, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन संभव ही नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध वस्तु होती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होती है। जो चीज है, अब इसमें सिद्ध, इसमें वेद प्रमाण चश्मा है, भाष्यकार ने भी कहा हजारों ऋचाएं वेद की मिल करके भी घड़े को कपड़ा या कपड़े को घड़ा सिद्ध नहीं कर सकती हैं। वेद तो अतीन्द्रिय विषयों में प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही जिन विषयों का हो सकता है उसमें वेद खोलने की कोई जरूरत नहीं है। जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं है वहां पर ही वेद प्रमाण है। इसीलिए कहा घड़े को कपड़ा और कपड़े को घड़ा जन्माने में वेद की
वेदांत वाक्य तो ब्रह्मबोध कराने में है, परिनिष्ठित वस्तु। लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा कि यह प्रतिपादन संभव ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध वस्तु तो प्रत्यक्ष प्रमाणों का विषय होती है, वहां वेद वाक्य की क्या आवश्यकता है। अरे अग्नि उष्ण है, इस बात को सिद्ध करने में वेद वाक्य लाने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर अग्नि को देवता सिद्ध करना हो तब तो श्रुति की आवश्यकता होगी। जो चीज आंख से नहीं दिखाई दे तो गर्म हाथ से ही लगेगा कि उष्ण है, गर्म है अग्नि, उसमें वेद वाक्य की क्या जरूरत है। सिद्ध वस्तु की सिद्धि में वेद वाक्य लाने, हाँ अग्नि देवता है, इसके लिए तो फिर शास्त्र चाहिए। इस तरह से उसने उठाया प्रश्न। पांचवा क्या है, तत्प्रतिपादने च हे उपादाय रहते पुरुषार्थ अभावात। कहा कि जो तत्प्रतिपादन यानी ब्रह्म वस्तु के प्रतिपादन में हमको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। पूर्व पक्ष कह रहा है ये क्या सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में पड़ेगा, जो सिद्ध ही है उसका प्रतिपादन क्या करना। तत्प्रतिपादने हे उपादाय रहते पुरुषार्थ अभावात। भाई अगर वो हमारा स्वरूप ही है, वो संसार का स्वरूप ही है, वो भगवान का स्वरूप ही है, तो फिर जो स्वरूप होता है उसको न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। जिस चीज को न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है, जो न हेय है न उपादेय है, उसमें कोई पुरुषार्थ की तो संभावना ही नहीं है। पुरुषार्थ वहां किया जा सकता है कि जो चीज पाई जा सके, या जिसमें पुरुषार्थ न किया जाए तो वो न मिले। किसी चीज को पाना और छोड़ना अगर आदमी की ताकत में है तब तो उसके लिए पुरुषार्थ करने का कोई जो है कोई उसके लिए सार्थकता है। और अगर वो न हेय है न उपादेय है तो फिर उसमें पुरुषार्थ क्या करना। इसलिए ब्रह्म वस्तु का प्रतिपादन निरर्थक है, क्योंकि वो न तो हेय है न उपादेय है। जब हेय उपादेय है नहीं तो उसकी बात क्या करना, वो तो है, अपना रहने दो, उसको पढ़ा रहने दो, वो तुम तो अपना धर्मशास्त्र में लगो। कहा ये ब्रह्म वस्तु हमारी आत्मा ही है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये न हेय न उपादेय है, न इसको त्यागा जा सकता है न पाया जा सकता है। ये पुरुष प्रयत्न का विषय ही नहीं है, इसलिए कोई उसको पाने की इच्छा क्यों करेगा और उसको पाने की जिज्ञासा क्यों करेगा। देखिए ये कहाँ ले जा रहा है, सारे सूत्रों को काट देगा इस तरह से कि जो चीज न हेय है न उपादेय है उसकी जिज्ञासा कोई क्यों करेगा, इसकी इच्छा क्यों करेगा, उसको पाने के लिए प्रयास क्यों करेगा। और शास्त्र उसके लिए प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो क्रिया परक है। एक तरह से ये इस सूत्र से सारे सूत्रों को, ब्रह्मसूत्र को ही काटने के चक्कर में पूर्व पक्षी पड़ा हुआ है। गुरु जी कहते थे तुम लोग क्या प्रश्न उठाओगे, इन्होंने खुद ही इतने प्रश्न उठा रखे हैं हमारे ऋषियों ने ही कि साधारण मनुष्य की बुद्धि तो शायद उतने प्रश्न भी नहीं उठा सकती शास्त्र के बारे में, ब्रह्मबोध के बारे में। तो कहा कि देखो अतएव सो रोदित इति एवं आदि नाम अनर्थक्यम मा भूत इति विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुति अर्थेन विधि नाम स्यु। अब पूर्व पक्षी कहता है कि देखो वेद में बहुत सी ऐसी बातें भी आती हैं जो सीधे सीधे क्रियापरक नहीं है, जो विधि वाक्य नहीं है। जैसे कहा स्वर्ग कामो यजेत, ये तो विधि वाक्य है कि जो स्वर्ग कामी हो उसको यजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, देवता की स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। स्वर्ग काम ये तो सीधा सीधा विधि वाक्य हो गया जो आदेश करता है कि हे मनुष्य तुम ये करो, स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग कामी को या इस दुनिया में भी अच्छी परिस्थिति की चाह करने वाले को देवता की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे भी वाक्य हैं जो सीधे सीधे विधि परक नहीं हैं, जिनमें कोई धर्मशास्त्र का अनुकरण करने के लिए सीधा सीधा निर्देश नहीं दिया गया है, वो भी वेद में है। तो उनका कैसे कहोगे कि ये इनकी क्या सार्थकता है। जैसे एक दृष्टांत दिया, सो रोदित, वह रोया, वह रोया।
अब वह रोया का मतलब क्या है? जैसे प्रकरण में वहां आता है कि रुद्र रोया। रुद्र रोया, आप लोग कहानी जानते हैं कि वो दिति के गर्भ में आया था देवताओं को, तो फिर वो उन्होंने जा करके जो है टुकड़े कर दिए इंद्र ने। फिर वो रोने लगे कि हम तो तुम्हारे भाई हैं और हम तो ये हैं। तो इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है। तो वो जो रोने लगे सो रोदित, रोया, रुद्र रोया। तो अब ऐसी चर्चा आती है पुराणों में कि जो चांदी है, जब रुद्र रोया तो उसके आंसुओं से बन गई चांदी। तो ये चांदी जो है रुद्र के रुदन से उत्पन्न हुई। इसलिए वहां आता है कर्मकांड में कि बहुत से यज्ञ ऐसे हैं, कुछ विशेष यज्ञ ऐसे हैं कि चूंकि वह चांदी जो है रुद्र के रोने से बनी, इसलिए उन यज्ञों में चांदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से सोरोदित भी जो वेद वाक्य आया वो क्रिया विधि में सहायक होने के कारण से इसकी भी सार्थकता है। सोरोदित ये बिल्कुल अनर्थक नहीं है, लेकिन सीधे सीधे विधि वाक्य में नहीं है। तो ये क्या है? ये क्रिया विधि का शेष है, ये क्रिया विधि का अंग है कि स्वर्ग कामो यजेत, लेकिन उस विशेष यज्ञ में चांदी का प्रयोग न करो क्योंकि ये रुद्र के रुदन से उत्पन्न हुई। इस तरह से ये क्रिया विधि भी तो मुख्य है और क्रिया विधि का अंग होने से और वाक्यों की भी सार्थकता है। तो इन वेदांत वाक्यों की सार्थकता भी क्रिया विधि का अंग होने से ही है। या तो ये उपासना विधि का अंग है, या ये कर्ता या देवता के स्वरूप का प्रतिपादक होने से क्रिया विधि का अंग है। लेकिन इनकी अगर कोई सार्थकता है तो क्रिया विधि के अंग के रूप में ही है। ये सीधे सीधे अगर ये क्रिया विधि का अंग किसी प्रकार से होना इनका सिद्ध नहीं होता तो फिर ये अनर्थक हैं, निरर्थक हैं और इनका कोई महत्व नहीं है। ये जैमिनी ऋषि ने बताया। 5 पूर्व पक्ष हमने देखे, अब एक पूर्व पक्ष जो है बचा हुआ है और उसके बाद में इन 6 की 6 बातों का भगवान शंकराचार्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर देने जा रहे हैं कि देखो तुम्हारा पहला तर्क इसलिए गलत, दूसरा तर्क इसलिए गलत, तीसरा तर्क इसलिए गलत, चौथा इसलिए गलत, पांचवा इसलिए गलत और छठा इसलिए गलत। और बड़े स्पष्ट रूप से सूक्ष्म रूप से बताएंगे। हम इन पर आगे चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।